अजीब मौसम है, इसमें किसी को पढ़ने का मन नहीं करता। ऑलरेडी आपका भी पढ़ने का मन नहीं करा, मेरा भी पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि मौसम बड़ा अजीब हो रहा। करेंगे क्या? पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि नींद आने का बड़ा प्रॉब्लम है। नींद की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कभी भी पढ़ने जा रहे हो तो मतलब क्या हो रही है आपको? नींद आ रही है। तो नींद न आने का बहुत तरीका है, उसको फॉलो करो। पहली चीज ये कि ऐसा शांत माहौल खोजोगे जहाँ पे कुछ भी आवाज नहीं है। जहाँ तक मैं आपको ये बताना चाहूंगा बहुत बड़े बच्चे हो कि अपना खुद का रूम सेलेक्ट कर लो, जहाँ तक हो सकता है शांति माहौल चूज करोगे, एक रूम सेलेक्ट करोगे और उसके बाद पहली चीज टाइम टेबल बना लो। अब टाइम टेबल देखो, अब भले ही गवर्नमेंट ने नहीं माना कि डेट क्या है, लेकिन 8 अब गवर्नमेंट आप 8 डेट मानती है, 8 तारीख से हमारे बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो कि हमारे बोर्ड एग्जाम नहीं होने, मतलब अभी डेट क्लियर नहीं है, लेकिन आप दिमाग में ये रख लो कि 8 तारीख से हमारे बोर्ड एग्जाम होगी। इससे क्या होगा कि हमें एक डर महसूस होगा, और डर होगा तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे। ये पक्का क्लियर भी है, मतलब जहां तक अभी बात चल रही है बोर्ड में कि 8 मई से हमारा एग्जाम होगा, क्लियर फाइनल है। अब हम 40 से हो जाएंगे एग्जाम, 6 से हो जाएंगे, तो आपका भी 8 से क्लियर फाइनल और शॉर्ट जाएंगे, क्लियर है। लेकिन ये डर को होना जरूरी है ताकि मतलब आप इस पे फोकस रहे, शांत माहौल का इस्तेमाल करो और 8 को मानकर एक ऐसा टाइम टेबल आप क्रिएट करो, टाइम टेबल बनाओ कि हर सब्जेक्ट को हम कवर कर सकें। ये मेरी बात समझना, हिंदी को कमजोर मत समझना, सोशल साइंस को कमजोर मत समझना, ड्राइंग को कमजोर मत समझना। ड्राइंग ही है जो आपकी परसेंटेज को बढ़ाएगा। बहुत बच्चे क्या होता है कि वो मैं साइंस लेके चलते हैं, लास्ट में क्या होता है ड्राइंग में पाते 40 नंबर 50 नंबर, तो वो सबसे बेइज्जती की बात होती है, क्योंकि उसमें 100 नंबर आपको गेन करनी है। सबसे आसान है वो, अगर आप 10 दिन मन से पढ़ लो ना ड्राइंग, तो आप आराम से 90 नंबर कवर कर लोगे। तो 90 मैथ में कवर करना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन उसमें शायद हम इजीली कवर कर सकते हैं। तो आपका परसेंटेज बढ़ाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप हर सब्जेक्ट को ले चलो, हर सब्जेक्ट को। टाइम टेबल कैसे बनाओगे? टाइम टेबल बहुत जरूरी है समझना। बिना टाइम टेबल का कभी पास मतलब बढ़िया नंबर टॉप नहीं कर सकते। टाइम टेबल करता क्या कि हमें एक रूटीन बनाता है कि हमें इस समय वो सब्जेक्ट को पढ़ना है। आपने देखा होगा ना कि मतलब एक रूटीन जब बन जाती है तो उस समय जब भी अपना तो हमको भूख लग जाती है, उसी समय भूख लगता है। तो ऐसा रूटीन बनाओ कि हमें भूख लगता है कि हाँ मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी है, मुझे साइंस पढ़नी है, मुझे इस समय इंग्लिश पढ़नी है। ये सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। और जहां तक हो सके मैथमेटिक्स दिन में लगाओ, दिन भर बैठ लगाओ मैथमेटिक्स को छोटा मत समझो। मैथमेटिक्स से वो बार बार पसंद करेगा, मैथमेटिक्स आपको बहुत पसंद करेगा इस साल। उसके बाद आपको याद करना, तो हम याद क्या करेंगे? पहली चीज नींद को भगाओ, मतलब ज्यादा अगर आप 1 घंटे, अगर मान लो 1 घंटे पढ़े, जाने मत पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, 10 मिनट घूमो, ब्रेक लो, गाने सुनो, डीपली मत जाना गाने, फिर आधे घंटे पढ़ो, घूमो। मतलब आप उसको अपने आप को इरिटेट ना होने दो, क्योंकि जब भी इरिटेट होगा आपका मन थकेगा तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। मन तो थकने मत दो, आप बॉडी से कोई थकता नहीं है, मन से थकता है, तो मन को थकने मत दो, उसको उल्लू बनाओ कि हाँ मुझे इतनी पढ़ाई करनी है। याद करने का तरीका क्या करेंगे? देखो कोई भी चीज है, पहली चीज है तो आप इंग्लिश पे फोकस करो। इंग्लिश पे फोकस क्या करोगे? लेटर लिखने का प्रयास करो, एप्लीकेशन लिखने का प्रयास करो, ऐसे वगैरह मतलब समझने का प्रयास करो। ये चीजें समझने वाली चीजें होती है। रही याद करने की बात है, तुमको शॉर्ट क्वेश्चन याद करना, लॉन्ग तो आना नहीं साल, लॉन्ग तो आना नहीं साल। तो अगर हमें मान लो याद करना, तो सबसे आसान तरीका मैं बताऊँ किसी भी चीज को याद करने का। याद कैसे करोगे? आपको अगर मान लो मुझे साइंस याद करना है, तो दो चीजें मेरे पास, मतलब मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल और साइंस का न्यूमेरिकल, आप दिन भर बैठ लगाओगे। ऐसे कर लो, आज मैथमेटिक्स कल साइंस, आज मैथमेटिक्स कल साइंस, या ऐसे कर लो 4 दिन मैथमेटिक्स 2 दिन साइंस। साइंस को टेस्ट करोगे मैथमेटिक्स, वो सबसे खतरनाक मैथमेटिक्स होते हैं, और उसमें आप भविष्य में आगे चलेंगे, क्योंकि आज नहीं लगाओगे न्यूमेरिकल तो आगे फर्स्ट ईयर में न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे। आई समझ में? तो ये मतलब दिन में बिल्कुल मैथमेटिक्स इस्तेमाल करो, चाहे वो मैथ का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो साइंस का न्यूमेरिकल हो, ठीक है। और रही बात शाम सुबह कुछ ना करो, बिल्कुल छत पे जाओ, बिल्कुल शांत माहौल में, वहां पे बिल्कुल आवाजें कुछ भी आनी चाहिए। छत पे जाओ, आराम से बैठो और उनको बस पढ़ो, याद करने का प्रयास करो। चाहे साइंस हो, चाहे हमारे हिंदी हो, चाहे हमारा सोशल साइंस हो, उनको बस किताब लो, किताब को पढ़ो। आपके पास तो हो चुके होंगे, मतलब नोट्स तो आई होंगे ना, मतलब विद्या प्रकाशन कर दोगे वो, उसको लेकर पढ़ो, उसको समझने का बस प्रयास करो। सबसे आसान तो सोशल साइंस है, जो बच्चे मन से पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ेंगे तो उनको समझेंगे नहीं आएगा कब युद्ध क्या होता है। वो समझ लो, कहानी है ना, कहानी को समझ लो, बात खत्म हो जाएगी। कहीं से उठाएगा 10 नोट कर लोगे, और जब कहानी नहीं है तो कहाँ से करोगे? वो दिमाग काम नहीं करेगा। तो अब अगर समय बहुत है, मैंने कहा ना, अगर 2 घंटे टाइम है आपके पास, 24 घंटे समय, टाइम टेबल क्लियर कर लो, कब उन्हें क्या पढ़नी, उसी टाइम से पढ़ाई करो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को, और उसको डीपली पढ़ने का इस्तेमाल करो। याद मत करना, कोई भी चीज याद नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग याद को एक्सेप्ट नहीं करता। आप दिमाग आपका जो समझ लिया वो क्या हो गया, तो
दिमाग को आप चाहोगे, मशीन तो है नहीं कि पेन ड्राइव है उसको कॉपी कर लेंगे, तो कॉपी हम नहीं कर सकते। तो जहां तक प्रयास करो कि उसको समझो, उसको समझने का प्रयास करो। जब भी जाओ तो मेरे पास आ जाओ, चाहे साइंस में, चाहे मैथमेटिक्स में, चाहे इंग्लिश में, तो जानते हो उस किसी विषय में हो आप तुरंत आ जाओ मेरे पास, ना पढ़ो 24 घंटे बंद होना। लेकिन आप टाइम टेबल जरूर क्रिएट करोगे, और किसका करोगे? 6 विषय का, एक विषय छूटना नहीं चाहिए। आज से ये प्रण कर लो कि मुझे टाइम टेबल क्रिएट करना है और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है। नहीं करोगे तो फिर आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि यहाँ तो कोचिंग बंद हो, जो अभी तो पढ़ रहे हो तो मान लो 2 घंटे पढ़ रहे हो सुबह शाम, तो ये तो हमारे दिमाग में आ रहा था अब ये भी जाने वाले हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये मतलब दिमाग में मत रखना कि कोचिंग नहीं करेंगे नहीं है तो घर पे भी नहीं पढ़ेंगे। अब आपको घर पे दो ना, तब आपका लाइफ में क्योंकि मजबूरी हम लोग भी कोचिंग बंद करना, फिर भी पढ़ाएंगे ना, हम पढ़ाएंगे 9 से लेकर 10 बजे। और तो ऐसा हम लोग करते थे, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा हम लोग करते थे। तुम लोग को साइंस में कोई दिक्कत है ना? एक दिक्कत बताओ, मैं चलाऊंगा इसमें। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं किसी को, अगर सेटिस्फाइड तो रन लो, नहीं तो कोई बात नहीं। इंग्लिश में कोई दिक्कत रिवीजन हम करो, क्या दिक्कत? बाकी जो लेटर के लिखने की प्रॉब्लम है उसको करके प्रैक्टिस करो, एप्लीकेशन लिखना उसको प्रैक्टिस करो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बाकी अगर प्रॉब्लम है तो अगर मतलब अगर प्रॉब्लम हो रही है तो क्या दिक्कत है? तो हम लोग 4 दिन क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे, 2 दिन साइंस इंग्लिश पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन जहाँ तक तो मतलब जैसे अपनी इच्छा हो, अगर आपको लगता है कि नहीं हम देखें अभी इंग्लिश में, हम ये भी कर लेंगे। आया बात समझ में? हाँ वही चीज है, मतलब दिक्कत होने के बाद वही चीज है। आपको डाउट होंगे तो आप आ जाओगे, तुरंत आ जाओगे। लेकिन हाँ क्लियर मन से टाइम टेबल बनाओ, और आज से चैप्टर 1 से पूरी विषय का चैप्टर 1 से बनाओ। चैप्टर 1 5 से 6 विषय का कलर बनाओ, उसको क्या छोड़ोगे? तो वही तो नहीं, उसको प्रैक्टिस करवाना, सैटरडे वगैरह करना, प्रैक्टिस करोगे, वो बहुत बड़ी चीज होगी। उसको सीखोगे, उसकी बारीकियों को सीखोगे कि मतलब हमें मतलब जहाँ तक हो कि बेस्ट में बेस्ट नंबर को हम पा सकें। आई समझ में? तो जहां तक हो सके मतलब टाइम को पहले बर्बाद नहीं करोगे, और जहां तक हो सके अगर जिंदगी बनाना है तो मोबाइल को दूर करो यार। मतलब पहली चीज मेरे पास कंप्यूटर है, आईटी है ना, आईटी नहीं वो आईटी तो इसी वजह से हम लोग का ना स्कूल वाला होता है, तो उतना नहीं ऐसा हुआ है। आईटी तो आईटी कुछ प्रॉब्लम है क्या? आईटी तो शांति है। मतलब जो भी आपको डाउट हो आप तुरंत मुझे बताओगे, बाकी आपको मतलब जो भी मैसेज आपको मैं भेजता रहूँगा सभी लोग ग्रुप में। और घर पे पहले देखो, ये मेरी बात समझना फिर से, पहली चीज है घूमना बंद कर दो, और अभी जो सखी सहेली चाहे दोस्त यार को भूल जाओ, अभी भूल जाओ, एक महीना मेरी बात समझना, जिंदगी बना ये सखी सहेली और यार दोस्त की चक्कर में भी न पड़ो, ठीक है? जहाँ तक हो सके, क्योंकि अभी टाइम आपके पास बड़ा कम है। मान लो आपके पास बस टाइम 1 ही महीने, तो वो बोर्ड एग्जाम तो होनी है, तो भले डेट क्लियर नहीं करे, कॉपी वगैरह पहुंच चुकी है, रोल नंबर आपका क्लियर है, डेट क्लियर कर देंगे, एग्जाम चालू करवा दीजिए। ये चीजें दिमाग में रखो कि मतलब एग्जाम तो होने हैं और आपको पास भी तो करनी है, क्योंकि यही आपका फ्यूचर है। क्योंकि हर काम जल्दबाजी में होने वाला है, कोरोना मैया का मेहरबानी चल रहा है, हर काम जल्दबाजी में हो रहा है और होगा भी, है ना? तो किसी को दिक्कत है क्या बताओ? तुम्हें कोई दिक्कत इंग्लिश में? तुम्हारा जी, तुम्हारे बहन तुम्हारी कोई दिक्कत इंग्लिश में? तो कोई दिक्कत नहीं, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? इंग्लिश से कुछ फाइनल है मतलब देखो कवर देखो, इससे टाइम टेबल से क्या होगा ना कि मतलब जो आपको मतलब जब मानो पहले चैप्टर स्टार्ट करोगे, चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथमेटिक्स कोई भी विषय हो, इससे क्या होगा कुछ भी आपको लगा कि हाँ कठिन है तो आवाज मेरे पास, इससे क्या होगा कि आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड भी कर लोगे, और मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे हूँ सोल्व भी कर लोगे, तो ये बड़ा प्रॉफिट आती है। लेकिन टाइम टेबल जरूर बनाओगे अपने अकॉर्डिंग, और नहीं तो मैं टाइम टेबल आपको मतलब बना के डाल दूंगा ग्रुप में, मतलब कोई भी विषय को छूटना नहीं चाहिए, सारे विषय को आप टच करोगे, सारे विषय को आप टच करोगे, कोई विषय छूटना। तुम्हारा मैं तुम्हारा इंग्लिश में क्लास भी करने में तुम्हारा क्या हुआ? बाकी नहीं तो बाकी मेरा मतलब हमारे पूरा छुट्टा बनाए सच्ची तो मैं तो मुझे मालूम है कि मैं भी थोड़ा मतलब टाइम कम मिला, क्योंकि ये
साइंस को लेकर जाते हो ऐसा हो गया। जो पढ़ाए हूँ वो सब लग जाएगा। तो इसलिए जो मैंने पढ़ाया वो तो याद होगा, जो मैंने पढ़ाया वो क्लियर हो चुका होगा। सही जाके पीछे निशान जाके तुम्हें क्या करूँगा मैं तो नहीं समझा करो, अब वही करो तो लोग बताओ भाई कीजिए एक दिन पूरा तो करेंगे नहीं। और नहीं, ऐसा नहीं किया तो टाइम हमारे पास है। एक दिन में पूरा चैप्टर एक दिन पूरा चीजें खत्म हो जाएगी। मैथ को हम कवर करेंगे इसलिए मैथ के पास हमारे पास टाइम है तो हमारे पास टाइम तो नहीं सर है। हम लोग कहीं जाने वाले हैं। अरे हाँ जी कल नहीं ओ सॉरी क्योंकि मुझे जाना है त्रिवेणी बाल विकास केंद्र का तो भाषण देने पड़ेगा मेरी आप 10 बजे नहीं 9 बजे हम लोग को कैसे बुला रहे हैं? हम लोग भूल गए। सर जी। परसों से हम लोग को पढ़ा के जाएंगे। हाँ हम बात ठीक है ना हाँ कल नहीं परसों। हाँ परसों कल बस ब्रेक ले लो कल मतलब ब्रेक लेना बस कोचिंग का घर का ब्रेक नहीं तो सुनिए अगर 9 से 10 उस टाइम में किसी और बैच को पढ़ाएंगे आप नहीं पढ़ाएंगे बेटी आपको आपका भविष्य पहले बोर्ड वाले इसलिए उन लोगों को पढ़ाएंगे। सड़ा हुआ क्यों आई है? यार कम बताइए क्यों सड़ा हुआ है? चलो बहनी सड़ा हुआ खाओ चलो खाओ ले लो नहीं लेंगे। अरे ना कर लाइए सर लाइए खाओ तो मार पीछे पे चलो दो तो खा लेंगे बाकी तो तुम परेशान मत हो सर जी चावल नहीं दिए हैं, दे दीजिएगा दो ठूस। पहले इन लोगों को चला दीजिए। चला पसी तो नहीं पहले आप हम लोग के साथ पहले हमसे खा लीजिए तब हम खाएंगे। गैग